आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, उनका आंसर निकालना है एंड ग्राफ बनाना है। दो काम है हमारे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन है 3x + 4y = 20। यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, इसमें y = 1/2x, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर पेज पे बनाएंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा, दो जो अगर लाइंस बनेगी, अभी तक जैसे आपने लाइंस ड्रॉ करते थे तो एक सिंपल लाइन करते थे। अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करें तो कैसे बनेंगी हमारी दो लाइंस, या तो ऐसे बनेगी, ये क्या केस है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकती हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है कि एक लाइन है, एक जो दूसरी लाइन है वो सेम इसी के ऊपर ही आ रही है। जैसे ए बी ये एक लाइन होगी, सी और डी के पॉइंट्स भी इसी लाइन के ऊपर ही आएंगे। ये ए बी लाइन है, ये जैसे एक्सटेंड हो गई है, हम लाइन को एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं। तो फिर एक हमने सी डी पॉइंट्स है हमारे, वो भी इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो चाहे एक्सटेंशन में हो सकता है, उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइंस हो गई हैं। ये इनके भी हम नाम लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नाम इनके लाइंस के। फिर इसके बाद है इनके हम ये कौन सी लाइंस हो गई, इनके नाम हम लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होगी, ये इंटरसेक्टिंग होगी। इन लाइंस का नाम क्या होगा, कोइंसाइड। कोइंसाइड। ठीक है, तो इसको कोइंसिडेंट भी बोलते हैं और कोइंसाइड लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस। ये हो गई लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो गिवन है, इसमें ये इसका मतलब होता है कि इसका कोई जब जहाँ पे ये मीट करती हैं, ठीक है, हमने मीट करनी है, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इसका मतलब है इसका वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। ये पैरेलल लाइंस कहीं मीट नहीं कर रही, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये हर जगह पे ही मीट करेंगी क्योंकि सेम ही लाइन है, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमारे पास तीन इनके सॉल्यूशंस के केस बनेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन। इसमें सेकंड केस में हमारे पास क्या बनेगा, इसका पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन। और इसमें थर्ड केस में हमारे क्या बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशंस के केस। एक जहाँ पे जितने पे कट रहा है उतने ही सॉल्यूशन, एक पे कट रहा है वन सॉल्यूशन, कहीं नहीं कट रहा नो सॉल्यूशन। और हर लाइन के दोनों लाइंस का हर पॉइंट सेम आ रहा है, मतलब पॉइंट्स चाहे अलग अलग हो बट लाइन सेम बन रही है, तो इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये आपका हो गया। अब इसमें इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इस तरह से अंडरलाइन कर लेना आपने। नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर एंड कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। अब इसके बाद जहाँ पे मतलब इनके मीट कर रहे हैं पॉइंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ओनली वन, तो इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, जहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन है, और जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है वहाँ पे इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, और ये क्या हो गया,
कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट एंड ये भी कंसिस्टेंट। ये दो कंसिस्टेंट है और एक इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। हम बोलते हैं ना नहीं, नहीं का उल्टा जैसे हो गया इन, इन नहीं, इन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। और ये दो कंसिस्टेंट जहाँ पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो मीट करती हैं, चाहे एक पे या फिर बहुत ज़्यादा पे। जो नो सोल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ए सोल्यूशन इज कॉल्ड, जहाँ पे सोल्यूशन होता है कंसिस्टेंट पेयर हो गया वो, ठीक है। जो कॉमन सोल्यूशन, ये आ गए यहाँ पे मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सोल्यूशंस, सच ए पेयर इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नोट दैट डिपेंडेंट मतलब कंसिस्टेंट, जो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं वो मीट करते हैं एक दूसरे को। इनके ना बहुत सारे नाम है, मतलब जैसे ये डिपेंडेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। इसीलिए मैंने आपको सिंपल, सबसे पहले ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि आपको इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड का फिर एक और नाम है कोइंसिडेंट, और फिर यहाँ पे ये आपको बताया है इनफाइनाइटली मैनी, नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे वन सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। अब ये जो कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट है, इनको हम और क्या कह देते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट, इन जिस पे लगा है वो दूसरी इंडिपेंडेंट और ये वाले डिपेंडेंट। वैसे इंडिपेंडेंट वर्ड यूज़ नहीं आता। तो अब इसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो डिपेंड करते हैं, कि एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है, कि ये कट करेगी, एक पॉइंट कॉमन आएगा, इधर बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आएंगे, तो इस तरह से तो वो डिपेंडेंट होगी और ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब ये इसका तीनों पॉइंट्स ऐसे बताए हैं कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यूनिक सॉल्यूशन, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइंस मे बी पैरेलल, इस केस में क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, द लाइंस मे बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट वही ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट तो है ही है, डिपेंडेंट है, और इनका नाम कोइंसिडेंट लाइंस है। ये कोइंसिडेंट है, ये एक के ऊपर एक ही हो गई, मतलब कि यहाँ से जैसे ये एक लाइन शुरू हुई और यहाँ से ये दूसरी लाइन शुरू हो गई, ऐसे, ठीक है। और फिर ये इनकी अलग अलग तरह से ये इक्वेशंस इन्होंने बनाई है, वो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस बनाई है, यहाँ पे इन इक्वेशंस में ये जो हैं इक्वेशंस, इनमें आपको ये पहले ही जैसे मालूम है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ए, और इसको कहते हैं बी। और यहाँ पे ए, बी, और यहाँ पे ये थर्ड वाला क्या हो गया, सी। इसको ए एक्स प्लस बी वाई, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी इक्वेशंस की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई इक्वेशन। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये बहुत अलग अलग तरह से इसके आ जाएंगे नाम। अब जैसे यहाँ पे है, इसको मैं लिख के भी दिखा सकती हूँ। अब यहाँ पे ये जो ए है, चलो कर लेते हैं इसको, ये इन्होंने ऐसे कुछ लिखा, चलो 1x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी कौन सी है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको इन्होंने क्या बोल दिया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन्होंने ये वाली दो लाइंस की इक्वेशन है, इसको बोला है लाइंस कोइंसिडेंट है, ठीक है। कोइंसाइड भी है इसका नाम और कोइंसिडेंट भी है। और ये जो दो लाइंस हैं, ये लाइंस आर पैरेलल। अब इनका पता कैसे चलेगा, हमें पता चलेगा इनके ये जो पहले कोफिशिएंट्स हैं, इनसे पता चलता है कि ये लाइंस इन तीनों में से कौन सी है। तो अब कैसे पता चलेगा, अब लेट अस नाउ राइट डाउन एंड कंपेयर। हमें क्या कंपेयर करना है, वैल्यूज़ ऑफ A1, A2, B1, B2, C1, C2, इनको कंपेयर करना है हमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमें क्या, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे A1 कितना है,
A1 ओवर A2 आपको लिखना है A1 ओवर A2। A1 कितना है 1 और A2 कितना है 3, ये लिख लिया आपने, ठीक है। फिर आपने लिखना है B1 ओवर B2, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए इसके A1 B1 C1 ले लिए। ये सेकंड है इसके A2 B2 C2। हम अलग से आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, A1 कितना है 1 और A2 कितना है 3, B1 कितना है -2 एंड B2 कितना है 4, C1 कितना है, C1 है नहीं ना यहाँ पे तो इसको हम लिखेंगे 0, C2 कितना है यहाँ पे -20, ऐसे। तो B1 ओवर B2 को हम क्या लिखेंगे -2 ओवर 4, ये कट कर देना फिर 1 ओवर, ये आ गया -1 ओवर 2, ठीक है। C1 ओवर C2 इज इक्वल टू 0 ओवर -20, ये कितना बन गया 0। अब ये जो आंसर आ गए हैं इनके बारे में हमें बात करनी है, लेकिन क्या, ठीक है, कैसे बात करें, इस तरह से हमने कंपेयर करना है। मतलब ये एक इक्वेशन मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाई है, ये ax b प्लस बी वाई प्लस सी जनरल फॉर्म है। ये 2 इक्वेशन है इसलिए हमने ये ax का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे ये पहली टर्म है, ये इसको a1 मानना है, इसको सेकेंड वाली को a2, पहले वाली को a1 a2, b1 b2, c1 c2, और फिर उनको a को डिवाइड करना है, b को डिवाइड करना है, c को डिवाइड करना है, उनके आंसर्स आ जाएंगे। फिर उनके आंसर्स के किसे हम डिसाइड करेंगे कि ये लाइंस कौन सी हैं। अभी तो ये इन्होंने ऐसे ही लिख दिया ना, अब वो आंसर कैसे करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे। ये आपका पूरा चार्ट है, ये सारा फाइंड करके हमने ये सारी रेशोज़ फाइंड कर लेनी है, A वाली B वाली C वाली, तीनों रेशो फाइंड करके फिर इनको कंपेयर करेंगे कौन किसके इक्वल है इन तीनों को, ठीक है। तब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इन तीनों में से कौन सी लाइंस आती है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये कैसे करेंगे, अब जैसे ये सबसे पहले ये A और B वाली रेशो ले लेनी है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हमने ये देखना है कि नहीं ये इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब A की रेशो और B की रेशो इक्वल नहीं आई, अगर ये नहीं आई तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब एल्जेब्रिकली इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और ये इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। तो आपने ये याद रखना है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है A और B की रेशो तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ओनली वन सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी ये वाली एक इक्वेशन सेकंड, ये इसमें भी वही मैंने सेम ली हैं इक्वेशंस, ठीक है। ये सेकंड और ये थर्ड, ये पहली इंटरसेक्टिंग आ गई, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर ये सेकंड लेते हैं तो फिर क्या आएगा, ये इक्वेशन है आपकी। अब इसमें आपने ये करना है A दोनों का A मतलब A1 ओवर A2, A1 ओवर A2 फाइंड करके क्या आएगा 2 ओवर 4, 2 ओवर 4 कट कर देना है, 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4, तो ये क्या हो गया 1 ओवर 2। इसी तरह B की रेशो 3 ओवर 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ये 1 ओवर 2। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, पहले तो सबसे पहले तो हमने ये देखना क्या ये A और B को चेक करना है इक्वल हैं या नहीं है, नहीं है तो बस यही बात खत्म होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने C की रेशो भी फाइंड करनी है, C को भी चेक करना है। C कितना है -9 -18, इन दोनों को लिख लिया, माइनस माइनस कट गए, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, तो 1 ओवर 2। अब ये C क्या है, ये दोनों तो इक्वल है ही है, ठीक है। तो अब ये C इक्वल हो भी सकता है इसके, नहीं भी हो सकता। फर्स्ट केस में अगर ये इक्वल है मतलब 1 ओवर 2 तो इक्वल ही है, थर्ड भी इक्वल आ गया, ये तीनों ही सेम आ गए, तो मतलब ये तीनों रेशो सेम आ गई, A की B वाली और C वाली तीनों रेशो सेम आ गई। अब अगर ये सेम आ गई, बिल्कुल इक्वल आई हैं, तो क्या होगा, देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइंस, तब ये लाइंस कोइंसिडेंट है और इनके ये ग्राफिकली है
और ये अलजेब्रिकली है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह से ये लाइन बनेगी, ठीक है। ये लाइन मतलब KDGP एक लाइन, मतलब चाहे आप कोई भी मान सकते हो कि ये दो पॉइंट मिला के एक लाइन लेनी है, ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, कोई भी आप कर सकते हो। फिर उस तरह बाकी दो, KD एक लाइन है, GP भी एक लाइन है, तो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इनकी एक लाइन मिल रही है। अगर ये सारी रेशोज़ A, B और C तीनों की रेशो सेम आ रही हैं तो ये एक ही लाइन पे पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ये है, यहाँ से ही ली है मैंने, ये सारी इक्वेशन ली है और इसका चेक किया है। इसका फिर ये इक्वेशन आ गई, ये इसका A1 क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसका A वाली रेशो क्या करेंगे 1/2, B की रेशो 2/4, 2 1 2 और 2 2 4, ये आ गई। अब ये दोनों इक्वल आ गई, ठीक है। A1 और A2 तो इक्वल हैं, A1/A2 एंड B1/B2, मतलब A की रेशो एंड B की रेशो तो इक्वल आ गई, ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें तीसरी को चेक करना है, तीसरी को चेक करा है तो हमने उसका क्या आया -4/-12, C1/C2, ये कट गया, 4 1 4, 4 3 12, तो ये आ गया 1/3। तो अब ये ऊपर वाली दो क्या आई 1/2। अगर ये दोनों सेम है तो हमें C को चेक करना है, ये ऊपर भी करा था ना, इसमें C कितना आ गया था, सेम आ गया था 1/2। तो अब ये सारे इक्वल हैं तो ये वाली लाइन बनेगी एक ही। अब इसमें C अलग आया है, C अलग है, ये दोनों इक्वल हैं बट C इसके इक्वल नहीं है, C की रेशो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इससे फिर हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ये ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये पैरेलल लाइंस होगी, और इसका मतलब है पैरेलल लाइंस का नो सोल्यूशन, ये कहीं भी मीट नहीं करती हैं। तो ये क्या बन गया, नो सोल्यूशन। ये लाइंस ऐसे होगी KPED, ये दो लाइंस ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका बन गया जो इंट्रो है इसकी, आपने चेक कैसे करना है। तो ये सारा चार्ट जो है यही मैंने ड्रॉ किया है, सेम इक्वेशंस ली है ताकि आपको इजी हो समझना। अगर आपने यहाँ से समझा है तो आप जब भी बुक खोलोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और आपने इसी तरह से ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये अगर कोइंसिडेंट लाइंस है एक ही लाइन बनेगी, ये नहीं मीन कुछ भी कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये पॉइंट्स का कुछ नहीं होता सॉरी। तो ये पैरेलल लाइंस की हो गई, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव टेबल फिर हमारे पास ये आ गया, ये उसी को मतलब थोड़ा अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। ये A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये अगर ये इक्वल हैं सारे तीनों इक्वल, C भी इसके इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंट। अगर ये इक्वल है, C इक्वल नहीं आया तो कौन सी लाइन होएंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, कैसे भी मतलब हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें एग्जांपल 1 है कि चेक ग्राफिकली, ग्राफ हम बाद में करेंगे, हम पहले सिंपल में करेंगे, सिर्फ चेक करना मैं आपको क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या करना है आपने, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, कि ये सारी A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है, ठीक है। इन तीनों को अब ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा हमें, ठीक है। ये आपका हो गया, ये एक्सरसाइज 3.1, ये आपकी इक्वेशन है, ये मैंने लिख लिया इक्वेशन। आपने क्या करना है, A1 ये A2, ये B1 ये B2 विद साइंस, मतलब अगर नेगेटिव साइन है तो लिखना है, प्लस का है तो ज़रूरत नहीं है। ये C1 C2, ठीक है। अब आपने पहले A की रेशो निकालनी है, A की रेशो निकाल लोगे तो क्या आई 5/7। फिर B की रेशो B1/B2 कितना आएगा, ये -4/6, कट करके 2 2 4, 2 3 6, तो आ गया -2/3। ये दो आ गए हमारे पास इक्वेशंस। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं या नहीं है, ये इक्वल नहीं है, सेम नहीं ना आ रही। 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3, ये दोनों इक्वल नहीं है, हमें सामने दिख रही है। तो
इसके बाद आपने लिख देना है देयरफॉर A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। और शुरू में आपने हर बार अपना चार्ट खोल के देख लेना है। अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन्स है? इंटरसेक्टिंग लाइन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। उन्होंने यही पूछा कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, सेकंड है, ये इक्वेशन पड़ी है दोनों लाइंस की, ये लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इसमें चेक करना है, क्या चेक करेंगे? इधर हमने लिख लिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारा, यहाँ से ये 9 18 3 6 12 24 ये सारा लिख लिया। ये फर्स्ट में सारा A B C ऐसे ही होता है ना, A1 1 1 A1 B1 C1 और ये है A2 B2 C2। ठीक है, ये आप देखो चाहे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने अलग अलग लिख के दिखाया है, और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सॉरी, ये तो मैंने सेम ही लिख दिया A1 A2, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने लिखना है A1 A2, ठीक है, B1 B2 C1 C2 ऐसे भी लिख सकते हैं। A1 जैसे यहाँ पे कितना है, कहीं भी देख लो। अब ये सेकंड क्वेश्चन करने हैं तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। A1 कितना है 9, ये है 18, B1 है 3 और B2 है 6, C1 है 12 और C2 है 24। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो ये डायरेक्ट ही फिर A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 9 ओवर 18। ये आ गया B1 ओवर B2, दिस इज इक्वल टू 3 ओवर 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 1 ओवर 2, ये भी 1 ओवर 2, और ये C1 ओवर C2 12 ओवर 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 1 ओवर 2, ये भी सेम आ गया। ठीक है, ये बस मैंने थोड़ा सा ये दिखाया, ऐसे करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो अब ये कट करके क्या आए सारे 1 ओवर 2 1 ओवर 2 1 ओवर 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और ये थर्ड भी इक्वल है। हमें पहले ये दो चेक करने होते हैं, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम सी पे जाते हैं। अब ये दोनों सेम आ गए थे, फिर हम सी पे गए, उसको तो नहीं, मतलब हमें फाइंड आउट करना ही है। फिर हम देखेंगे कि ये इनके इक्वल है या नहीं है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस, अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है इनके तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम ये लिखेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आए हैं सारे, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो प्रॉपर इन्होंने लिखा हुआ है ना, लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ये कोइंसिडेंट, ऐसे। ठीक है, अब मैंने सिंपल लिखा है कि देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो आगे है थर्ड, ये थर्ड लिख लिया हमने, A1 A2 B1 B2 C1 C2, 6 2 -3 -1 10 9। अब इनमें x y इनको नहीं लेना। ठीक है, अब इसको कट करेंगे A1 ओवर A2 6 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 ओवर 1। B1 ओवर B2 कितना आया -3 ओवर -1, माइनस कट गया तो 3 ओवर 1। अब ये दोनों सेम आ गए। जब ये दोनों सेम आ जाते हैं फिर हम थर्ड पे जाते हैं C को चेक करने। अब ये C को चेक किया तो क्या आया C1 ओवर C2 10 ओवर 9। अब ये इसके इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, ये दोनों इक्वल हैं बट इज़ नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2, ये थर्ड इक्वल नहीं है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 से
ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो फिर क्या होता है, देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल। अब ये जो दोनों पेयर दिए हैं ये क्या हैं, इक्वेशंस के ये पैरेलल है। ये आपने बार बार अपना चार्ट खोल के हर बार देख के लिखो। जब आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने ये चार्ट देखना है। जब आप जितनी बार आप इसको खोल के देखोगे उतनी बार आपका माइंड इसको रीड करेगा और उतनी बार आपका फिर पक्का होता जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में फीड हो जाएगा। एकदम से डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब फीड हो जाता है अपने आप लिखने का टाइम बाद में आता है, जब हमें अच्छे से ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हमें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, लर्न होने के बाद फिर हम अपने आप करते हैं। फिर सेकंड टाइम सिर्फ हमें एक ही लुक की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब इसमें भी वही सेम है। इसमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 क्या करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको सिर्फ यही बताना है। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कब होता है, आपको मैंने ये कराया था, जैसे ये शुरू में ही इसमें कराया था। क्या कब होता है कंसिस्टेंट, जब इंटरसेक्टिंग होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो मीट करती हैं, चाहे एक पॉइंट पे मीट करें या फिर बहुत सारे पॉइंट्स पे मीट करें, तो ये क्या होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कब कंसिस्टेंट है, जब उनका कोई सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। अब ये थर्ड इसकी ये इक्वेशन मैंने लिख ली है सेम। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमने क्या किया, ये जो 5 है ये सारा हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले 5 को लेफ़्ट साइड में लेके आए ताकि वो C बन जाए। राइट साइड में हमें 0 चाहिए क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। तो ये 3x + 2y ये हो गया, ये = 5 था, ये इधर लेफ़्ट साइड में आ गया -5 = 0। इसी तरह ये 7 इधर आ गया, इनके पास आ गया लेफ़्ट साइड में तो माइनस हो गया, दिस = 0। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर देती हैं। A1/A2 क्या हो गया, 3/2। B1/B2 क्या हो गया, 2/-3। तो ये दोनों 3 और 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज है, नंबर चाहे सेम है एंड मोर ओवर साइन का भी डिफरेंस है और इनके न्यूमरेटर चेंज हैं। 3 2 2 3 में वो नहीं मानना कि ये इक्वल है या ऐसा कुछ। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए तो बात ख़त्म होगी। अगर ये दोनों 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/-3, दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों फिर हमारा क्या हो जाता है, लाइंस। एक सॉल्यूशन होता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो वैसे ये C को ज़रूरत ही नहीं थी करने की, जब हमारा फर्स्ट ही चेक हो गया, एक बार वैसे कर लिया हमने। ठीक है, तो हमें पता तो इसी से लग जाता है, सिर्फ A और B से पहले से ही, C हम बाद में जाते हैं। तो ये हो गया कंसिस्टेंट। फिर सेकंड पार्ट है इसका 2x - 3y = 8, ये 4x - 6y = 9। उसी तरह इसको क्या करना है, पहले लेफ़्ट साइड में लेके आना है। ठीक है, 2x - 3y - 8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। इधर 0 बनाने के लिए 9 को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इनका A1/A2, यहाँ पे A1 2 है और A1 2 है और A2 कितना है, 4 है, तो 2/4 कट करके सिंपल है 1/2 आ गया। B1/B2 कितना है, -3/-6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -3/-6, माइनस कट गए, ये भी 1/2 आ गया। 3 1 3, 3 2 6। फिर C1/C2 कितना आएगा, अब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम C पे जाएंगे, -8 एंड -9, ये कट हो गया, -8/9। अब ये इक्वल नहीं आया, 1/2 तो इक्वल है बट 8/9 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा,
A1 over A2 इज इक्वल टू B1 over B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 over C2। अब अगर ये केस है तो हमने फिर से क्या करना है, इधर देखना है, ये इज़ नॉट इक्वल टू C1। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, ये थोड़ा कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको बार बार क्लियर करूँ। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कौन सी लाइंस होती हैं, जिनका कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है। जब सोल्यूशन होता है, पहले तो हमें यहाँ से ये पता चलता है ना कि जब ये आ गया कोई सोल्यूशन नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस है, कोई सोल्यूशन नहीं, जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। बाकी जो एक लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं या दोनों ओवरलैप लाइंस करती हैं एक दूसरे के ऊपर, वो आ जाती हैं लाइंस, तो वो हो जाती हैं कंसिस्टेंट। अब फिर ये थर्ड है, ये 3/2x, ये वाला सारा ये लिख लिया मैंने, ये आ गया सारा। अब ये ऐसे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से तो ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा कई बच्चों के लिए। तो 2 और 3 कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट A1 over A2। ये देखो मैं ये भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये क्या है, A1 अगर A1 over A2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3/2 over 9/1। इसमें थोड़ा बच्चे कई बार, तो ये क्या आ गया 3/2 और ये 9, ये जो नीचे होता है 9/1 है, तो ये हो गया 1/9, ये 3 3s 9, तो ये बन गया 1/6। ये इस तरह से भी आ सकता है। अब इसी तरह B1 over B2 अगर करेंगे तो ये आ गया 5/3 over 10/1, ये आ गया 5/3, सेम रहेगा 10/1 का 1/10, 5 1s 5, 5 2s 10, 1/6, ये दोनों सेम आ गए। और C1 over C2 अगर करते हैं तो ये आता है -7 over -14, 7 1s 7, 7 2s 14, माइनस माइनस कट के 1/2। अब ये देखो क्या है, ये दोनों सेम आ गए, बट ये इसके इक्वल नहीं है। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, उनमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो वो कौन सी लाइन हो जाती है, अच्छा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3/2x, तो इसका एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 का एलसीएम यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, 3/2 ये था ना 3/2, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई, तभी ये 6 बनेगा, तो 3 से ही फिर हमें ऊपर करना होगा। ये बन गया 3 3s 9x, और ये इधर क्या बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको भी 2 से करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 2s 10, और ये बन गया 3 2s 6, तो ये बन गया 10y और ये 9x, दिस इज इक्वल टू ये 7 इधर है, तो ये 7 6 इधर जाके हो गया 42, 9x प्लस 10y, और दूसरा क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये 42 भी इधर आएगा, 14 भी इधर आएगा, ठीक है, ये इस साइड आ जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो A1 over A2 कितना आ गया 9/9 1, और ये कितना आ जाएगा 10/-10, ये आ गया -1। सॉरी, ये मेरे से यहाँ मैं इसको करने के चक्कर में इसका साइन लगाना भूल गई, मैं भी बहुत चेंज क्यों हो गया, -10, ठीक है, ये -1/6, ठीक है, सॉरी ये साइन मेरे से रह गया था। तो फिर हमें सी पे जाने की ज़रूरत नहीं है जब ये इक्वल नहीं आएंगे तो, ठीक है।
तो ये साइन का डिफरेंस है। अब ये देखो साइन के डिफरेंस से क्या हो गया, फ़र्क पड़ जाता है इसमें, पूरी लाइंस चेंज हो जाती हैं। तो हमने क्या करना है, ये 9 कट गया, 1 आ गया, और यहाँ पे भी ये 1 -1 हो गया, -1। तो ये दोनों सेम नहीं आए क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। जब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब कौन सी लाइंस हैं, ये दोनों सेम नहीं आए, तो ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है ना, कि ये एक रिलेशन पे एक पॉइंट पे मीट करती हैं। अगर ये मीट कर रही हैं, इनका कोई सोल्यूशन है, तो ये कौन सी लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया, ये कंसिस्टेंट लाइंस। फिर है 4th क्वेश्चन, 5x माइनस ये हो गया, ये लाइंस लिखी हुई हैं 5x, इसमें ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे लिख लिए। इनके पहले इसको लेफ़्ट साइड में लाना, साइन चेंज हो जाएगा, इसका +22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका सब लिख के a1 a2 सारा b1 b2, तो हमने a की रेशो फाइंड करी, तो क्या आया 5/-10, 1/2, तो ये -2, मतलब ये माइनस का साइन साथ लगेगा, -1/2। b1/b2 कितना आएगा, -3/6। तो ये जो है डिनोमिनेटर में माइनस है, ये यहीं पे लग जाता है, एक ही बात होती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो फिर इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना, तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं कॉमनली, या नीचे का साइन भी ऊपर ही लगा देते हैं। अब इसमें b1/b2 -3/6, ये कट करके आ गया -1/2। अब ये दोनों इक्वल आ गए, अगर ये इक्वल आ गए तो फिर हम c पे जाएंगे। c को हमने फाइंड किया -11/22, तो ये कट करके इसमें भी 11 2 22 माइनस का साइन आता है। तो ये दोनों तो इक्वल थे ही, -1/2 एंड -1/2, c भी इनके इक्वल ही आ गया। अब ये c भी इसके इक्वल आ गया, सारे ही सेम आ गए हैं -1/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइंस कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। तो देयरफॉर इनका रिलेशन हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे ये मीट करती हैं, लाइन एक ही बनेगी, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो गई जब लाइंस का रिलेशन बन जाता है। जिन लाइन का रिलेशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। किनका नहीं होता कोई रिलेशन, पैरेलल लाइंस का, बाकी दोनों लाइंस का तो रिलेशन है। अब ये फिर से ये वाला आ गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला। तो इसमें ये बेटर यही है कि ये आप इनको सिंपल कर लो। पहले ये इक्वेशन है, ये 8 इधर आ जाएगा माइनस, और ये 3 है और इसके नीचे 1 है, तो 1 है 3, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा। तो ये तो 4 ऐसे ही लिखा जाएगा 4x। ये इसके नीचे कितना था 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6y। कई बच्चे डायरेक्ट 3 2 6 लिख सकते हैं, तो वो लिख लें। तो ये मैंने थोड़ा डिटेलिंग करी है ताकि जिन बच्चों को थोड़ा क्लियर नहीं होता उनको भी समझ आ जाए। 1 इंटू इसके भी नीचे 1 है, इधर आके 8/1, 1 इंटू 3। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है जो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। तो अगर डिनोमिनेटर 3 आ गया तो ऊपर भी उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 8 3 24। ठीक है, और ये 3 क्या हो जाएगा, इधर जाके 0 है तो 0 हो जाएगा। तो 4x + 6y - 24 = 0। ठीक है, और ये दूसरी लाइन तो सिंपल ही थी, बस ये 12 इसका इधर आ जाएगा, तो ये 0, ये इधर आके -12 हो गया। अब a1/a2 कितना हो गया 4/2, 2 1 2, 2 2 4, 2 आंसर। इसका 6/3, b1/b2 का 3 2 6, 2। अब जब ये दोनों सेम आ जाते हैं फिर हम जाते हैं c पर। जब हम c पर गए तो क्या हो गया 24/12, साइन दोनों के माइनस, ये माइनस साइन कट जाएंगे, 12 2 24। अब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, सारे इक्वल आ गए, ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गई हैं क्योंकि सबका आंसर 2 आ रहा है। तो अगर ये सारी इक्वल आई हैं तो क्या हो गया, लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कौन सी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है,
तो ये इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, हम नेक्स्ट हम करेंगे फिर क्वेश्चन 4 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस सारे, ये भी और ये वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सारे हम बाद में करेंगे। तो अभी आज हमने कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का किया है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। तो आपने कैसे याद करने हैं ये, कि इसमें कब है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो ये लाइनें कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट भी कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का इसके साथ भी रिलेशन बनता है। ये इंटरकनेक्टेड ही हैं लाइंस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप तभी सोचोगे जब आपको ये तीनों पॉइंट्स आप दिमाग में रखोगे। इनको अलग से नहीं आपने सोचना कि भी हम इनको अलग से याद रखेंगे। आप बेसिक यही याद रखो, ये याद रखोगे तो ये अपने आप ये सेकेंडरी हो जाएगा। ये दोनों कौन सी हैं, कंसिस्टेंट, ये सिर्फ पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट है। जब आप इनकी कंडीशंस याद रखोगे तो ये अपने आप ही आपको सामने दिख जाएंगी, फिर इनका आप अपने आप ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये हमारा आज फिनिश होता है। नेक्स्ट हम करेंगे 4th क्वेश्चन। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट।